सारी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि जो मुझे आभास हुआ था वो सत्य में घटित होने वाला है। चतुर गणेशा। बालक में असीमित शक्ति है और इसे ये ज्ञात भी नहीं है कि इसके उपयोग का क्या परिणाम होगा। ये दोनों मिलकर मुझ पे वार करने की योजना बना रहे हैं। एक छोटे से बालक पर दो योद्धा प्रहार करेंगे तो केवल एक डंडा की सहायता से ये अपना बचाव कब तक कर पाएगा? प्रभु, नंदी और श्रृंगी ऐसा कैसे कर सकते हैं? महादेव के ये दो गण सात्विक प्रवृत्ति के धर्म का पालन करने वाले प्राणी हैं देवी। वो अकारण ही कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, पर महादेव को कैलाश में प्रवेश करने से रोककर उनकी बात सुने बिना, कारण जाने बिना ही उनका अनादर करना अनुचित है। और श्रृंगी और नंदी ऐसे भक्त हैं कि वे अपना अपमान तो सह सकते हैं, किंतु अपने आराध्य प्रभु महादेव का कभी नहीं। और जहां तक प्रश्न सहायता का है मां, तो ऐसा लग रहा है कि सहायता की आवश्यकता बालक को नहीं अपितु श्रृंगी और नंदी को है। आओ आओ, ऐसे आनंद की अनुभूति कराऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। कौन है ये बालक? ऐसी कौन सी शक्ति है इसके दंड में कि हम इसका सामना नहीं कर पा रहे? ये तुमने ठीक नहीं किया बालक। चिल्ला तो ऐसे रहो कि मैं तुमसे भयभीत हो जाऊंगा। तो आगे बढ़ो ना, आओ ना, तो फिर माँ के दंड का दंड तुम्हें भी मिलेगा। आ जाओ आगे। बालक की लाठी में मां ललिता की शक्ति थी
और उस महान शक्ति के सामने इस संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति असहाय हो जाती है। उस शक्ति का सामना तो बड़े से बड़े देवता के लिए भी कठिन होता है। तो फिर श्रृंगी और नंदी के लिए तो ये असंभव ही था। तूने सत्य कहा करो। इतने वर्षों बाद आप समझ पाई हो कि तू जैसा है वैसा क्यों है, क्योंकि तेरे भीतर तेरी मां की तपस्या की शक्ति है और उसी शक्ति के प्रभाव के कारण तुझे पराजित करना असंभव नहीं, किंतु हाँ कठिन अवश्य है। किंतु मैं ये पहचान ही नहीं पाई। अपने अभिमान में ये सोचती रही कि तुझे दास बनाकर नियंत्रित कर सकती हूं मैं। कितनी बड़ी मूर्ख हूं मैं। लोगों को ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने क्या भूल की, किंतु ये बालक को ज्ञात नहीं था और इसीलिए वो अभी शिव गणों को चुनौती दे रहा था। तुम सब कहते कि मुझे बांध लोगे, पल से भीतर प्रवेश कर लोगे। यदि मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारे स्वामी तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे ना, और मुझे भस्म कर देंगे। एक बालक से पराजित होकर मन विचलित हो गया। इस बालक का जन्म मेरे आशीर्वाद के फल स्वरूप हुआ था, फिर भी इतना उद्दंड है ये। हाँ स्वामी, इस बालक के व्यवहार से तो मैं भी चकित हूँ। इतना समझाने पर भी इसे आभास क्यों नहीं हो रहा कि माँ का आज्ञा का पालन का अर्थ ये नहीं कि दूसरों का अनादर करे। परंतु गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा कि वो बालक तो माँ पार्वती से उत्पन्न हुआ था, तो फिर वो इतना उद्दंड और अभिमानी क्यों था? गरुड़, छोटे बालक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें कोमल हाथों के स्नेह की आवश्यकता भी होती है ताकि उन्हें सही आकार मिल सके, और भट्टी की आंच के अनुशासन की भी आवश्यकता होती ताकि वह बलशाली और परोपकारी भी बन सके। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं, अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। औषधि लगा रही हूँ तो जलन हो रही है, जब मार रही थी तब तो आ तक नहीं की। सत्य कहा गुरुदेव ने। माँ ने भी बहुत अनुशासन के साथ प्यार और डांट दोनों का पालन करके ही मुझे इस लायक बनाया। उनके बिना मैं कुछ नहीं। जब माता पिता के पालन पोषण में आवश्यक संतुलन नहीं होता तो संतान हठी और उद्दंड हो ही जाती है। माँ पार्वती ने अपने बालक को अपार स्नेह तो दिया, परंतु उसे अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया। इसलिए जब उस बालक के हाथों में शक्ति आ गई तो वे स्वयं को संभाल नहीं पाया। माँ की लाठी में समाई शक्तियों ने उस बालक के मस्तिष्क में अभिमान भर दिया था और वह ये भूल गया था कि संसार में जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। अपने पुत्रों का पालन पोषण करने में यही भूल की थी मैंने। जब गरुड़ को डांटते फटकारते हुए विंता को देखती तब यही सोचती मैं, कितनी निर्दयी माँ है ये। किंतु आज समझ में आया कि वो कितनी सही थी। मैंने अपने पुत्रों को केवल प्रेम दिया,
उनके मन की गीली मिट्टी में असीमित महत्वाकांक्षा के बीज बोए, किंतु अनुशासन के जल से सींचना भूल गई। संतुलन का पाठ ही नहीं पढ़ाया मैंने उन्हें, और इसलिए मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को भोगना पड़ा। ऐसा ही होता है देव, यही विधि का विधान। उधर बालक का व्यवहार देखकर माता लक्ष्मी उसके लिए चिंतित हो रही थी और प्रभु विष्णु का क्रोध बढ़ रहा था, और देवऋषि उन्हें तो पता ही नहीं लग रहा था कि आगे अब क्या होगा। बहुत देर से इस बालक को देख रहा हूं मैं। अब समय आ गया है कि कोई इसे भय का अर्थ सिखाए। अब तो आप ही ये प्रयास कर सकते हैं महासर्प। बस इसके बहुत निकट मत जाइएगा, इसके दंड से बहुत पीड़ा होती है सर्वश्रेष्ठ। चिंता मत कीजिए, मेरा महाविशाल रूप इस बालक को भयभीत करने के लिए पर्याप्त होगा। अब ये बालक वासुकी के महाविशाल रूप से अवश्य भयभीत होगा, और तभी उसके वचन को वो सम्मान भी देगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा देवी, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अज्ञान और अभिमान के कारण कहीं ये बालक अपना ही अहित न कर बैठे। मुझे ज्ञान देने का प्रयास करके अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम सब अब तक नहीं समझे, पर मैं समझ गया हूँ। जो दंड के योग्य होते हैं वो फल खिलाने से नहीं मानते। ठीक है, निर्णय करो। पहला प्रहार तुम करोगे कि मैं करूं? तुम्हें आभास भी है कि मैं कौन हूं? पहचानता तो नहीं हूं, पर इतना अवश्य जानता हूं, तुम भी वही बसम वाले के कोई शुभ चिंतक हो। वैसे प्रसन्नता तो करनी चाहिए, कुछ तो बात है उस जटाधारी भिक्षुक बाबा में। इतनी सारी योद्धाओं को अपनी जटाएं से बांध कर रखा है उन्होंने। अपनी वाणी को विराम दे बालक, क्योंकि यदि मैंने अपना मुख खोला तो फिर विष निकलेगा। ओह, तो तुम हो वो विषधर सर्प जो त्रिनेत्रधारी के कंठ में लिपटे रहते हो। प्रशंसा तो निश्चित ही करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पशुपति है वो। मेरे बैल, और अब सर्बियों की ओर से युद्ध करने आ गए। लगता है वो स्वयं भिक्षा मांगकर तुम सबकी भूख मिटाने में सक्षम है। नहीं तो ऐसी स्वामी भक्ति कहाँ से आती? नारायण नारायण, ये तो महादेव की निंदा करते करते उनका गुणगान करने लगे। पर विडंबना यह है कि इसे इस बात का आभास ही नहीं। नारायण नारायण। पर कहीं ऐसा ना हो कि उसे आभास होते होते बहुत देर हो जाए। वासुकी का विष बड़े बड़े असुरों के लिए प्राणघातक है।
ये तो केवल एक छोटा सा बालक है जिसे अब दंड की आवश्यकता है। बस वासु की यह स्थिति संभाल, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करना होगा देवी। ध्यान रखना, यदि तुम स्वामी भक्त हो तो मैं भी मात्र भक्त हूँ। इसलिए हिचकाते हो तो लौट जाओ, और युद्ध चाहते हो तो आगे आओ। वैसे भी जल में कीड़ा करने वाले किसी साधारण सर्प से अधिक नहीं हो। बढ़ चुका आकार या अभी और बढ़ाना है? यही सामर्थ्य है तुम्हारा? इतना ही है तुम्हारे विस्तार प्रभाव? अभी भी समझा रहा हूँ, लौट जाओ। है सर, तो पूरी क्षमता के साथ आक्रमण करो। लगता है वासुकी बहुत क्रोधित है, कहीं वो इस बालक को हानि ना पहुंचा दे। बोल रहा था ये तुम्हारा मुख, अब हुआ ना मन। बहुत तेज चल रही थी तुम्हारी जीभ, चली गई ना मुख में। कितना तीक्ष्ण था तुम्हारा वेश। अब एक बालक के पराजित होने की इच्छा से भीतर ही भीतर तुम्हें जलाएगा। बोलो आया आनंद? अब जाओ, अपने महादेव से लिपट जाओ। विश तो ठीक है तुम्हारा, पर लक्ष्य भेजने में बहुत ही कच्चे हो तुम। सदा सुख भर में छुप जाते हो। अब देखना ये लक्ष्य भेद का अभ्यास कितना अच्छा है। यदि इस बालक ने वासुकी को कोई नुकसान पहुंचाया
या अपनी उदंडता पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुझे स्वयं उसे इसका दंड देने जाना होगा, जो इस संसार और अन्य देवताओं के लिए योग्य नहीं होगा। ये किस नए संकट के संकेत हैं? विश्वास नहीं होता, इस बालक ने सचमुच वासु की नाक को हरा दिया। पार्वती की शक्ति के प्रताप से वासुकी का विशाल आकार भी छोटा हो गया और अब ये बालक इतने महान नाग के साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार कर रहा है। महादेव को समाधि से जगाना आसान नहीं है, और यदि वो क्रोध में जागे तो ना जाने इस बालक का क्या होगा। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस अहंकारी का हट छुड़वा पाए? अब इस बालक की उदंडता अति की सीमा को लांघ चुकी है। अब मुझे जाना ही होगा। प्रभु, स्वयं महादेव और सखी पार्वती उस बालक के माता पिता हैं, और वो दोनों अपने पुत्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, कहीं बात सुलझने के बदले बिगड़ न जाए। परमा, यह भी तो संभव नहीं है कि प्रभु शांत रहकर महादेव और उनके भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए देखते रहें। यदि समय रहते हुए इस बालक और इसकी शक्ति को नहीं रोका गया तो समस्त संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा। मैं समझती हूँ देवर्षि, और देवराज इंद्र भी इस बात को समझते हैं। देखिए, वो सभी देवताओं के साथ इस बालक को समझाने के लिए पहुंच गए। माँ ने कितने प्यार से सजाया था मुझे, पर इन सबको पाठ पढ़ाने में सारे वस्त्र गंदे हो गए। माँ को कितना बुरा लगेगा। कौन आ रहा है पिटाई खाने? सचमुच इस बहरूपी में कुछ तो विशेष है, जो कभी पशु युद्ध करने आ जाते हैं तो कभी दिव्य प्राणी। वैसे आप सब है कौन? मैं हूँ देवराज इंद्र। और मैं हूँ अग्निदेव।
और मैं हूं वायुदेव। और मैं हूं वरुण देव। और हम सभी हैं देवगण। तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हो बालक, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर अपनी माँ की आज्ञा के आगे किसी और की बात ना सुनना, ये अनुचित है। तुम महादेव को जानने का प्रयास तो करो। स्वयं जान जाओगे कि वो कौन है और तुम्हें उन्हें क्यों नहीं रोकना चाहिए। जो मेरी माँ के आदेश का पालन करने का इच्छुक नहीं है, उसे जानने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जिस भैरूपी का पक्ष लेकर आप सब यहाँ आए हैं, वो केवल विचित्र वेश धरने में पारंगत नहीं है, काप पुरुष भी है। स्वयं तो आंखें मूंदकर ऐसे बैठ गए हैं जैसे उन्हें किसी बात से कोई अंतर ही नहीं पड़ता। पर कुछ ही समय के अंतराल में बार बार किसी न किसी को युद्ध करने के लिए भेज देते हैं वो। बालक, तुम महादेव को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो उसे सुधारने के लिए मेरी माँ है। तुम्हें मेरी भूल सुधारने का अधिकार किसने दिया? उन वनवासी बाबा के पक्षकार बनना बंद करो। जीवा संभाल कर बात करो बालक। जिस जीवन का उपयोग तुम मुझे उद्देश्य देने के लिए कर रहे हो, उसे अपने मुख के भीतर ही रखो और अपने कानों के पट खोलकर मेरी बात सुनो। ये द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेरी माँ इन्हें खोलने की आज्ञा न दे। इसलिए उल्टे सीधे तर्क देकर उन भैरूपी बाबा का पक्ष लेना बंद करो और उल्टे पैर लौट जाओ उनके पास। बालक, तुम हठी तो हो ही, साथ ही उदंड भी हो। यदि तुमने इस क्षण हमारी बात नहीं मानी, तो हमें अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। तो प्रतिशा किस लिए कर रहे हो? मुहूर्त दिखलाऊं क्या? बालक, मेरे अग्नि का प्रभाव इस डंडे पर क्यों नहीं हो रहा है? कौन है ये बालक जो अग्नि देव की इतनी भीषण प्रहार को भी विफल कर रहा है? मेरी वायु की तीव्र शक्ति से आक्रमण करूंगा मैं। इस बालक ने देवताओं का अपमान कर, उन्हें क्रोधित कर उनसे भी युद्ध करने लगा। मैंने अभी अभी प्रभु को शांत कराया है। यदि इनका क्रोध पुनः जागृत हुआ तो न जाने ये युद्ध कितना बड़ा रूप लेगा।
इस बालक पर तो वायुदेव के वार का भी कोई असर नहीं पड़ा। सारे देवताओं के प्रहारों का प्रत्युत्तर ये बालक बहुत ही सरलता से दे रहा है, किंतु कैसे? इतने सारे व्यक्ति उन्हें मना कर रहे थे, महादेव के पक्ष से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी बाल गणेश के मन में यह शंका क्यों नहीं आई कि वो कुछ अनुचित कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य या पाप कर रहा होता है, तब तब वो अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना करता है। तुझे पता है मुझे कैसे पता चला? जब भी मैं तेरे साथ या विंता के साथ कुछ भी अनुचित करती थी, तब तब मेरी अंतरात्मा मुझे टोकती थी, मुझे रोकती थी, किंतु मैंने कभी उसका सुझाव ही नहीं माना। तुम्हारे स्वामी, जिनका हृदय इतना शुद्ध है कि देवता भी उनसे परामर्श लेते हैं, उन्होंने भी तुम्हें समझाया कि गरुड़ उसकी मां को मुक्त कर दो, किंतु तुम उनके सुझाव के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही हो। तुम भूल रही हो खतरू, जो अन्य व्यक्तियों के लिए विपदा उत्पन्न करता है, उन्हें स्वयं भी उसी विपदा का सामना करना पड़ता है। आज तुम विंता के पुत्र को संकट में डालना चाहती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुत्री तुम्हारे बनाए हुए जाल में फंस जाए। आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु एक सत्य और भी कि उचित और अनुचित का अंतर जानने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। किंतु गणेश उस समय इतने अभिमानी हो गए थे कि वो ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अपने बिछाए चक्रव्यूह में घिर गए थे, परंतु अपनी भूल का आभास तक नहीं कर पा रहे थे। देवताओं, आक्रमण! वो सब एक बालक के सामने लाचार होकर भूमि में गिर पड़े। चाहे तो दया की भिक्षा मांग कर देख लो, ठीक से विनती करोगे क्या पता दया ही कर दूं। इस बालक में अहंकार पूर्ण तरह से बस गया और इस अहंकार के अंधकार में खोकर ये बालक देवताओं से भी लड़ रहा है। ये उचित नहीं। हे नारायण, अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। यदि इस बालक को ना रोका गया तो इसकी शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी और एक समय पर इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। यदि प्रभु ने हस्तक्षेप किया तो ये युद्ध न जाने क्या रूप ले लेगा। और यदि उन्होंने क्रोधवश सुदर्शन चक्र का आह्वान किया तो
कीजिए प्रभु, शीघ्र ही, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र ने अपने वज्र का आह्वान कर ही लिया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसी शक्ति है इसके दंड में, जिसने मेरे वज्र का प्रभाव भी विफल कर दिया। बस, बहुत हुआ। देवताओं की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। प्रभु, मां, तुम देव, प्रभु विष्णु और महादेव अर्थात त्रिदेव एक ही समय पे एक ही स्थान पर एक ही शक्ति के विरुद्ध, अब क्या होगा मां? देवता भी पराजित हो गए, यहां तक कि देवराज भी असफल हो गए। ये कैसे संभव है? प्रभु, ये सभी हताश हो चुके थे, पर अब नई शक्ति, नई आशा के साथ फिर से खड़े हो गए। ऐसा कौन आ रहा है अब? इस बालक के कारण आज ब्रह्मदेव, प्रभु विष्णु और महादेव एक ही स्थान पर एक ही समय पे एकत्रित हो गए। इतिहास साक्षी है मां, जब जब ऐसा हुआ है तब तब कोई अकल्पनीय घटना घटी है। मुझे भय है मां कि इतिहास कहीं अपने आप को फिर से दोहरा तो नहीं रहा है। बस यही आशा करती हूँ कि ब्रह्मदेव और प्रभु इसे इसकी भूल समझा पाए और ये उसे सुधार ले, ताकि महादेव को अपनी तपस्या से उठने की आवश्यकता नहीं। यदि महादेव को ज्ञात हो गया कि उस बालक ने उनके गणों के साथ अहित किया है, तो उनके क्रोध का समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा। और यदि वो सखी पार्वती के परम प्रिय पुत्र पर क्रोधित हो गए, तो सखी पार्वती क्या करेगी, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती।
बालक, कम से कम सामान्य शिष्टाचार तो मत त्यागो। तुम्हारे सामने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव और स्वयं पालनकर्ता प्रभु विष्णु उपस्थित हैं। इन्हें प्रणाम करो बालक। चाहे जो भी हो, पर ये विपक्ष में खड़े हैं, इसलिए शत्रु है ये मेरे। मैं शत्रु को प्रणाम नहीं करता। शीघ्र आइए स्वामी, एक शुभ समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे देखकर आपके मुख पर प्रसन्नता के सहस्त्रों सूरज जगमगा उठेंगे। हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं बालक, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं और इसलिए समझाने आए हैं कि महादेव सबसे बड़े, सबसे विशाल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक पूज्य। अवश्य ही हवा से बुझी होगी ये दीपक। अब तो मेरे प्रभु पुनः लौट रहे हैं, अब कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है। इसे सब पता है, फिर भी अभद्रता कर रहा है ये। अभी कुछ ही देर पहले आप लोग की कथा सुनी। वैसे ब्रह्मदेव, आपको मुझे उपदेश देने का या उद्दंड देने का अधिकारी क्या है? अपनी उद्दंडता भूल गए? अपना एक शीश उसी कारण गवाया था ना आपने? ब्रह्मदेव का अपमान करके ये बालक उचित नहीं कर रहा है। यदि इसने अपनी वाणी पर विराम नहीं दिया तो प्रभु विष्णु इसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा करना तो दूर, मुझे तो भय है कहीं प्रभु उसे कठोर दंड न दे दे। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है माँ। यदि उस समय मैंने शनिदेव को रोक लिया होता तो उनकी दृष्टि इस बालक पर नहीं पड़ती और उसमें ना मेरा अहित होता और ना उस बालक का। मैंने उस बालक को दृष्टि मात्र देख लिया और मेरे इस अपराध के लिए माँ पार्वती ने मुझे ऐसा दंड दिया कि मैं अब कभी ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। तो सोचिए देवी, यदि प्रभु विष्णु ने उस बालक के साथ कठोरता दिखाई या उसे कोई दंड दिया तो माँ पार्वती क्या करेंगी? हे प्रभु, कोई अनिष्ट ना हो जाए। तुम सत्य कह रहे हो बालक। अपनी उदंडता और अपने अभिमान के कारण ही मैंने
अपना एक शीश गंवा दिया था। विनम्रता और ज्ञान का पाठ इतना कठोर दंड सहने के बाद ही सीख पाया हूं मैं। किंतु तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है। हठ नहीं किया करते, हठ छोड़ दो और अपनी भूल स्वीकार करके इन सभी से क्षमा मांग लो। क्षमा और मैं कभी नहीं। बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? तुम जानते भी हो तुम किसका अपमान कर रहे हो? प्रभु विष्णु इस संपूर्ण जगत के पालन करता है और तुम्हारा जन्म भी इन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है। तो ये मुझे क्यों नहीं पता? या फिर ये भी संभव है कि आप भीतर प्रवेश करने के लिए असत्य बोल रहे हैं? अज्ञानी बालक, तुम ब्रह्मदेव के मुख से निकले हुए वाक्य को असत्य कह रहे हो? जिनके मुख से निरंतर वेद प्रवाहित होते रहते हो, तुम उन पर असत्य भाषण का आरोप लगा रहे हो? मेरे लिए केवल एक ही सत्य है, मेरी माँ का आदेश। यदि आप सबने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया तो उसका उत्तर ये डंडा देगा। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बालक। परीक्षा तो आप सब ले रहे हैं मेरे धैर्य की। तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम पर आक्रमण करके बच सकते हो? अभी पता चल जाएगा। मां शक्ति के दंड के प्रहार से कैसे बचेंगे ब्रह्मदेव? हे मां शक्ति, मैं आपके दंड के आगे समर्पण करता हूं। मैं आपके दंड के आगे नतमस्तक हूं। इनके सामने मेरी माँ की शक्ति दुर्बल कैसे पड़ गई? ये प्रश्न तो मेरे भी मन में आ रहा है गुरुदेव। मां की शक्ति ही ऐसी होती है गर्ग। यदि कोई विरोध करे तो वो पूरे वेग से आकर अपने विरोधी से टकराती, रौद्र रूप में उसका सामना करती और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती। किंतु यदि कोई समर्पण कर तो वह क्षमा भी कर देती। जब मैं डिम में था और मुझ पर संकट आया था तब मेरी माँ भी बहुत अधिक क्रोधित हुई थी, किंतु अब जब बड़ी माँ ने अपनी भूल मानी तो माँ ने उन्हें क्षण ही क्षमा कर दिया। धन्यवाद मां, आपकी कृपा अपरंपार है। इसे क्या हुआ? अब समझे बालक, तुम चाहो तब भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकते।
एक बार असफल हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं पराजित हो गया हूँ। बालक, आपकी तजनी उंगली देखकर त्राही त्राही करने लगूं, दांत दुरुपल नहीं हुआ है। विश्वास ना हो तो मैं चुनौती देता हूँ, वार कीजिए मुझ पर। वार कीजिए मुझ पर, वार कीजिए मुझ पर, वार कीजिए मुझ पर, वार कीजिए मुझ पर। ये प्रभु विष्णु को चुनौती नहीं बल्कि अपने विनाश को आमंत्रण दे रहा है। ये सब सिर्फ आपके वक्र दृष्टि के कारण नहीं हो सकता स्वामी। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण निश्चित है। माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यदि प्रभु ने अपना संयम खो दिया तो विनाश के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। बातों की रचना विकट हो चली थी। बिजली अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उस बालक को होने वाले अनर्थ का संकेत दे रहा हो। प्रभु विष्णु का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है नंदी जी। महादेव, अब इस बालक का क्या होगा? अभी भी समय है बालक, हट छोड़ दो और प्रकृति के संकेत को समझो। जो विष्णु गणना करते हैं वो बादल कोई वर्षा नहीं करते। महादेव समाधि में थे, पर अनिष्ट की आशंका से उनके ललाट पर सफेद की बूंद छलक आई थी। ऐसा लग रहा था कि शीघ्र ही वो उनके तीसरे नेत्र तक पहुंच जाएगी और फिर सब समाप्त हो जाएगा। प्रभु का क्रोध ऐसे स्तर पर आ गया है कि न जाने अब क्या अनहोनी घटित होगी। सुदर्शन चक्र, प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटे से बालक पर आप प्राणघातक अस्त्र नहीं चला सकते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा।
प्रभु, बालक अबोध है। वो नहीं जानता कि उसने किसे चुनौती दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अपना चक्र वापस ले लीजिए। यह अबोध है प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, ये आपके ही आशीर्वाद का फल है, इसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, इस बालक को क्षमा कर दीजिए। शायद मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव है इस बालक पर। हित चाहते हो तो अपने मित्र का सुझाव मान लीजिए। यदि माँ के इस दंड ने आपके चक्र को इस प्रायित कर दिया, जो दुर्गति होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। सारा संसार उपवास उड़ाएगा। जो स्वयं इस संसार को परहार कहते हैं, वो एक बालक से हार गए। क्या हुआ? मुझ पे वार करने से भय लग रहा है? तो अब मैं आपका भय दूर कर दूंगा। पहला वार मैं करूंगा आप पर। 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 महादेव, महादेव,
हे प्रभु, अच्छा हुआ आप ध्यान से जाग गए। अब आप ही इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। देखिए स्वामी, महादेव की समाधि टूट चुकी है। अब वो अपने पुत्र और इस स्थिति को अवश्य ही संभाल लेंगे। मुझे भय है कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, क्योंकि इस बालक ने प्रभु ब्रह्मा, प्रभु विष्णु, अन्य सभी देवता और उनके साथ साथ उन सभी का अपमान भी किया है जो महादेव के प्रिय हैं। और महादेव सब कुछ सह सकते हैं, किंतु अपने भक्तों का कष्ट कभी नहीं सह सकते। जिन तपस्वी पर कड़कड़ाती धूप, भयानक आंधी या मूसलाधार बारिश, इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। उनका हृदय अपने भक्तों का कष्ट देखकर करुणा से भर जाता है। सखा ब्रह्मदेव, मेरे कैलाश पर आपका इतना असम्मान हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए सखा। मैं समय रहते नंदी, श्रृंगी और अन्य सभी की रक्षा नहीं कर पाए। मेरे भक्त गणों का इतना बड़ा तिरस्कार, इतनी उद्दंडता, इस बालक ने अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब मुझे इसके अहंकार का अंत करना ही होगा। हट नहीं किया करते और अपनी भूल स्वीकार करके तभी से क्षमा मांग लो। क्षमा और मैं कभी नहीं। बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? यदि आप सबने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया, तो उसका उत्तर ये डंडा देगा। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते।
सबके लिए मुझे दंड की आवश्यकता नहीं। मेरा बाहुबली प्राप्त है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मंदबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, और अब इस कुबुद्धि के विसर्जन से ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। भिक्षुक! 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 जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो। कोई भिक्षुक या 2 रुपये रखते हो? जिसे सत्य ज्ञान होगा वो क्या गले में सर्प लेके घूमेगा? कोई गहरा अर्थ नहीं है इस भस्म का, केवल एक ही कारण है, आलस। ये ले और इस स्थान की रक्षा कर, परंतु याद रहे जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए।
जिसे वो अब तक केवल एक हठी और उद्दंड बालक समझ रहे थे, वे माँ पार्वती का पुत्र था, जो केवल अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। परंतु अब माँ की उस संतान की मृत्यु उसी के पिता के हाथों हो गई। ये नियति का सबसे क्रूर खिलवाड़ था, और इसका अंत कैसे होने वाला था कोई नहीं जानता था। ये बालक बार बार अपनी माँ की बात कर रहा था। कहीं इसकी माँ देवी पार्वती तो नहीं? तो क्या अब तक हम माँ पार्वती के पुत्र से युद्ध कर रहे थे? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया हमसे? जिस बालक को पाने के लिए माँ ने इतनी कठिन तपस्या की, वो हमारे कारण, वो भी अपने पिता के हाथों। जब माँ को ये सब पता चलेगा क्या होगा तब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी पार्वती के साथ ये नहीं हो सकता। इतने लंबे समय के बाद, इतने कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें ये पुत्र मिला था। काल इतना क्रूर नहीं हो सकता कि वो देवी पार्वती से इतने शीघ्र उनका पुत्र छीन ले। कहीं ये सब आपकी दृष्टि के कारण? वक्र दृष्टि से मेरे पुत्र को देखने का साहस भी कैसे किया आपने? सखा, पार्वती, मुझसे ऐसा कैसे हो गया? ये प्रश्न आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं महादेव? सभी माताओं का धन्यवाद, पर मुझे तो मेरी माँ के दिए हुए लाल फूल ही सबसे प्रिय लग रहे हैं। ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान। आप धर्म की रक्षा करने आए थे ना? ऐसे किया आपने धर्म की रक्षा? उस बालक के पास ना तो अस्त्र था ना शस्त्र,
आपके सामने महादेव के त्रिशूल से प्रहार हुआ और आपने उन्हें रोका तक नहीं। क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? और आप ब्रह्मदेव, आप नारायण को सुदर्शन धारण करने से तो नहीं रोक पाए, तो महादेव को प्रहार करने से कैसे रोकते? इन पर क्रोध करने से लाभ ही क्या? वास्तविक दोष तो मेरे पति और इनके भाइयों का है। एक बालक ने कुछ देर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्या कर दिया, इन्होंने तो उसे अपना शत्रु ही मान लिया। अपने सिंहासन की रक्षा करने के लिए इन्होंने सारी सीमा ही लांघ दी। पर अब पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ये छिपकर अपनी रक्षा कर सके। न जाने कितना भयंकर परिणाम होगा देवी पार्वती के क्रोध का जब उन्हें अपने पुत्र के वध के बारे में ज्ञात होगा। सदा समृद्ध रहो पुत्र। इसका हंसता मुस्कुराता मुख अभी भी मेरी दृष्टि के सामने। उसी मनमोहक मुख को आप सभी ने भस्म कर दिया। हम सभी से चाहे कितना भी दुलार क्यों न करे, कितना भी स्नेह क्यों न दे, पर इसके लिए सबसे अधिक आकर्षण इसके माँ का आंचल ही था। और वो आंचल आपने सूना कर दिया महादेव। देवी पार्वती की केवल एक ही इच्छा थी कि कैलाश में कोई ऐसा हो जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, जिसके लिए उनसे अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी ना हो। जब देवी पार्वती को पता चलेगा कि उनकी केवल एक इच्छा के कारण उनके पुत्र के प्राण चले गए, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? आप चुप क्यों है नारायण? आपने तो स्वयं सखी को मनवांचित पुत्र का वरदान दिया था। आप तो जानते थे ना कि
कि वो बालक जो कुछ भी कर रहा है केवल एक कृष्ण मात्र भक्ति के कारण कर रहा है। तो फिर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे नहीं रख सके? बताइए ठाकुर। भूल हमसे हुई है माँ। यदि हम भी महादेव की तरह प्रतीक्षा कर लेते तो। नंदी, अपने स्वामी के भूल का दोष अपने ऊपर लेने का प्रयास मत करो। तुम सब नहीं जानते थे कि ये बालक कौन है, इसके पास इतनी शक्ति कैसे आई। पर त्रिदेव को तो सारा ज्ञान था। फिर संपूर्ण सृष्टि के सबसे महान भगवान एक बालक को नियंत्रित करने के लिए उसके शीश को धड़ से अलग करने के अतिरिक्त आप कोई उपाय नहीं खोज पाए। आप सभी पिता अपने बालक को दंड देते समय इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कि ना कि आपके हृदय में करुणा का अंकुर फूटता है, ना ही हाथ कांपते हैं। ये तो सब जानते हैं कि माँ एक शीतल छाव होती है और पिता धूप। किंतु आज ये धूप इतनी तीव्र कैसे हुई कि एक अंकुर को पनपने से पहले नहीं स्वामी। आज नहीं। देवर्षि सत्य कहते थे, जब जब आप तीनों एक समय में एक स्थान पर आते हैं, कोई न कोई अकल्पनीय घटना अवश्य घटती है। और आज यह जो कुछ भी हुआ है वो कल्पनीय घटना का अंत नहीं है। आज आपने एक माँ को उसके पुत्र से अलग किया है और संसार में कोई भी माँ अपने संतान की रक्षा के लिए दुर्गा का रूप लेती है। सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? ये बेलपत्र कैसे जल गया? महादेव, शक्ति ने जब एक साधारण दंड में अपना अंश डाला, तब आप में से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। सोचिए, जब उनका रौद्र रूप आप सबके सामने आएगा, तब कैसे बचेंगे आप सब?
महादेव, आ गए आप? कहाँ हैं आप? इतना विलंब क्यों हो रहा? स्वयं जाकर देखना हमको। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। स्वप्न था पर कितना सुंदर स्वप्न था। पिछली बार जब काली के रूप में उन्हें क्रोध आया था तो केवल महादेव ही उन्हें रोक पाए थे, किंतु इस बार महादेव स्वयं अपराधी है। वे तो अभी भी अपने पुत्र को उसके पिता से मिलाने का स्वप्न देख रही होंगी। यदि सखी को पता चल गया कि उनके पुत्र के साथ आपने क्या किया है तो इसका क्या परिणाम होगा? ऐसे में जब शक्ति शिव से टकराएंगी तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब से वो बालक सखी के गोद में आया था उनके मन में एक ही कामना थी, बस एक ही बात सोच सोचकर वो पुलकित थी कि शीघ्र से शीघ्र वो अपनी प्रसन्नता आपके साथ बांटे। किंतु अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके पति ने ही उनके पुत्र के प्राण लिए हैं तो वो इस बात पर कैसे विश्वास करेंगी? बताइए महादेव,
चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव। यहाँ जो कुछ भी अनिष्ट घटित हुआ उन सब से देवी पार्वती अवगत है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो उनके प्रकोप का क्या परिणाम होगा उसका अनुमान लगाना भी असंभव है। पुत्र, पुत्र, कहाँ है तू? पुत्र, जो पुत्र उनका स्वर गूंजने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता था, अब वो कभी उनका स्वर नहीं सुन पाएगा। उनके पुकारने पर अब वो कभी दौड़कर नहीं आ पाएगा। पुत्र, पुत्र, ये बालक भी ना फल भी आधा ही खाया है। अवश्य तीव्र भूख लगी होगी, तभी मोदक खाने चला गया होगा। उसे मेरे हाथ के बने मोदक बहुत अच्छे लगे थे। पुत्र, लगता है ये सब महादेव और मेरे पुत्र से मिलने आए हैं। आप सब यहाँ? समझ गई, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं हुई इसीलिए चले आए ना? मुझे पता था आप सब कोई बात छुपा नहीं पाएंगी। अपने अपने पति को मेरे पुत्र के जन्म की सूचना दे ही दी। परंतु अभी तो स्वयं महादेव ने उसे नहीं देखा है। पर वो है कहाँ? और मेरा पुत्र वो तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? अरे आप सब चुप क्यों हैं? नंदी, क्या समस्या है? बताओ। तुम दोनों को ये चोट कैसे पहुंची? क्या गजासुर ने कोई क्षति पहुंचाई है?
पर उसमें इतनी शक्ति कैसे आई कि वो तुम दोनों की ये दशा कर सके? जिसने तुम्हारी ये दशा की? महादेव ने उस दुष्ट को कोई दंड दिया कि नहीं? जो तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और देवराज, आप, अग्नि, वायु, आप सबकी ये दशा किसने की? क्या गजमुखासुर अपने भाई की मृत्यु के बाद और अधिक आतंक फैला रहा है? इसीलिए आप सब चिंतित हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, ब्रह्मदेव, उन्होंने अवश्य किसी न किसी को रचा होगा जो उस दुष्ट से इस संसार को मुक्ति दिलाएंगे। जिस दुष्ट के विषय में देवी बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि महादेव है, और स्वयं महाकाल के विरुद्ध किसी की क्या रचना हो सकती है? न जाने सखी पार्वती का क्रोध क्या रूप ले लेगा जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि स्वयं महादेव ने ही उनके पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया है। और वैसे भी भैया विष्णु के होते हुए आपका या किसी भी पुण्य आत्मा का कोई अहित कैसे हो सकता है भला? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बालक। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मंदबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, और अब इस कुबुद्धि के विसर्जन से ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।